अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं अंडे का खागीना। इसको अंडे का मगज़ भी कहते हैं, ब्रेन मसाला भी कहते हैं, एग ब्रेन, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। कुछ भी पकाने को ना हो तो आप इजीली इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इतना मज़ेदार झटपट बनने वाला हम अंडे का खागीना कैसे बनाते हैं, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडों का खागीना बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल। इसको हम गरम करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, ये मैंने ली है लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको मैंने काट लिया, चॉप कर लिया बोर्ड पे। ये डाल जाएगी। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है, हमें सोते करना है। ये 2 से 3 मिनट तक हो जाएगी। हमारा फ्लेम जो है वो हमने हाई किया हुआ है, लो की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो ये अंडों का खागीना बना रहे हैं, इसको अंडों का मगज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मसाला है ये बिल्कुल मगज़ की तरह बनता है। जैसे हम ब्रेन बनाते हैं तो एग्स ब्रेन भी कहलाता है ये। अगर कभी घर में कोई सब्ज़ी नहीं हो या ना समझ में आए तो आप फटाफट बना सकते हैं। बस 1 मिनट हम इसको और भूनते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और फटाफट बनने वाली है। कभी कुछ बात नहीं समझ में आए, कुछ पकाने का नहीं समझ में आए, तो आप जल्दी से ये बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी इसके साथ ही हम भून लेते हैं, ताकि जो लहसुन अदरक की हल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगेगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास नहीं है टमाटो प्यूरी तो आपने क्या करना है, आप बड़ी साइज़ का एक ले लें टमाटर, उसको बारीक काट लें और वो इसमें डाल दें। तो प्यूरी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप देखिएगा, बहुत इजी। आज तो ये 1 टेबलस्पून में इसमें डाली पानी, ताकि जो हमारी प्याज है वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। रमज़ान आने वाला है, अभी इसके बाद मैंने कोशिश करनी है कि आपके साथ जितने भी रमज़ान में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, मैं उनकी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम लोग इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद जो है वो तैयार करेंगे अपने मसाले, रमज़ान की तैयारी शुरू करेंगे। टमाटो प्यूरी भी मैंने रमज़ान की स्टार्ट के लिए बनाए थे, ताकि ये भी हम लोग बना के रख लें। आजकल टमाटर काफ़ी सस्ते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सेव करने का एक तरीका है ये, और टाइम भी बच जाता है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून जो है ये पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, ½ टीस्पून हमारा गरम मसाला है, और ½ टीस्पून ही हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। ये भी इसके साथ डाल देते हैं और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। हमारा मसाला जितना अच्छी तरह से भुनेगा उतना ही ज़्यादा जो है हमारा खागीना, हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ मसाले की, तो इंशाल्लाह मसाले की पूरी सीरीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने ज़रूर उसको देखना है, ट्राई करना है, और साथ साथ सेव करके रखना भी है, ताकि रमज़ान में आपको बहुत आसानी हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं। इसमें भले आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको ज़रूर भूनें। अभी अगर हम इसमें टमाटर काट के डालते तो वो हमें थोड़े थोड़े इस तरह से पीसना पड़ते, लेकिन हमने इसमें प्यूरी डाली है तो देखिए कितना अच्छा से इसका मसाला हो गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो किया है, ताकि हमारा मसाला जो है वो हम अच्छी तरीके से भून सकें। 1 टेबलस्पून और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। देखिए मसाले की अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और भून भी गया है ये। अभी हम इसको और 2 से 3 मिनट और इसको भूनते हैं। देखिए फाइनली ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया। अब हम इसमें डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी। देखें ये बाकायदा बॉईल हो रहा है। अब डालते हैं इसके साथ ही अंडे। फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो कर रही हूँ।
अलग अलग अंडे तोड़ के आप बॉल में भी रख सकते हैं ताकि पता चल जाए कि अंडे ख़राब नहीं हो। आजकल सर्दी है तो ये शुक्र है, ये चांस नहीं है अंडे ख़राब होने का। आप जितने मर्ज़ी अंडे का बना सकते हैं। उसके साथ ही आप मसाला भी वो तेज़ कर लें, ज़्यादा कर लें। अंडे हमारे सारे इसमें चले गए। चूल्हा थोड़ा सा स्लो करके मैं इसको 1 मिनट के लिए ढकती हूँ। तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। अच्छा, 1 मिनट हो गया। कुछ अंडे जो है वो हमारे पक चुके हैं और कुछ बिल्कुल अभी थोड़े कच्चे हैं। हल्का सा हम इसमें चम्मच फिराएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि ये नीचे ना लगे। अभी हम वापस इसको ढक देते हैं। 1 मिनट के लिए फिर से ढकते हैं। फ्लेम जो है वो हमने स्लो ही रखा हुआ है, एकदम तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है अंडे डाले हैं, ढका भी है, तो नीचे से हमारा जो प्याज है वो जले नहीं, हमारा मसाला जले नहीं। चले जी, 1 मिनट और हो गया। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, जो थोड़े से अंडे कच्चे हैं उसकी हम जर्दी को हल्का सा तोड़ देते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। कोई पीस इसका बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। जो बिल्कुल जो हम मगज़ बनाते हैं ये बिल्कुल ऐसी ही लुक देगा। अब हम डालते हैं इसमें हरी मिर्ची। 2 मैंने हरी मिर्ची लिए, इसको बारीक काट लिया। अब ये इसमें डाल देते हैं और इसको हल्का सा चम्मच फिराते हैं वापस। अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पीस है तो उसको आप तोड़ लें, बाकी ज़रूरत नहीं है। अब हम ढकते हैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो हमारे अंडे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं, इसमें स्मेल ना रहे। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। चलें, 3 मिनट हो गए। अंडे बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर पक गए हैं। जो बहुत बड़ा पीस है उसको आप थोड़ा सा तोड़ लें। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मगज़ की तरह, भेजा फ्राई मसाला, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब हम इसे डालते हैं कसूरी मेथी थोड़ी सी, और फिर से इसको ढकते हैं 1 मिनट के लिए ताकि इसकी कसूरी मेथी का जो खुशबू है वो हमारे इस मसाले में अच्छी तरह से आ जाए। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा। देखें ऑयल ऊपर आ गया है। मज़ेदार सा एग ब्रेन हमारा रेडी हो गया। अब डालते हैं इसके ऊपर हम हरा धनिया, खूबसूरत सा। देखिए तैयार है हमारा अंडे का खागीना। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो हाज़िर है हमारा मज़ेदार सा अंडे का खागीना। बहुत इजी रेसिपी थी, आपने देखी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।